पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। दूसरा लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जो चोट दी है वो उसके लिए सबसे बड़ा आर्थिक घाव है, और ऐसा घाव जो शायद लंबे समय तक हरा रहने वाला है। ये बयान उसी घाव का तस्दीक है। पहले सेना ने बताया, अब बीजेपी पाकिस्तान के बर्बादी को उजागर कर रही है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर मिलिट्री बल्कि जो कड़ी डिप्लोमेटिक कार्रवाई की वो पाकिस्तान को सालों पीछे धकेलने वाला है, और अब तथ्यों के साथ इसके अंजाम भी सामने आने लगे हैं। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी। रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की उसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिंधु जल समझौते को रद्द करना ही माना जा रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस समझौते पर भारत अभी भी अडिग खड़ा है, यानी सिंधु समझौता रद्द ही है। इसका असर अब यह होगा कि पाकिस्तान को बड़े आर्थिक चोट के तौर पर लगने वाली है। पाकिस्तान की जीडीपी से लेकर उसके आम जरूरतें तक सब तबाह हो सकती है। कैसे, ये भी समझिए। पाकिस्तान में 80% से ज्यादा सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान की कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। जल प्रवाह में कमी से बिजली उत्पादन में कमी आ सकती है। इससे पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान की जीडीपी में 1/4 तक की गिरावट आ सकती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र और बिजली उत्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। जिस सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब उस नदी का पानी पूरी तरह से भारत के अधिकार में आ गया। यानी एक तरह पाकिस्तान के नल का स्विच भारत जब चाहेगा तब खोलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं खोलेगा। भारत अब इसी पानी का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करेगा। भारत ने डैम बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और जब यह पूरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ, उसके बाद जब हमारे एमईए ने, हमारी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कुछ 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 4 शब्द हैं: प्रिसाइज, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी। हमने ये जो 9 अड्डे ध्वस्त किए वो कंट्रोल्ड तरीके से ध्वस्त किए। प्रिसाइज, कोई सिविलियन अड्डा या कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। प्रिसाइज टारगेट था आतंकवादी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर दिए। मेजर्ड, जितना ध्वस्त करना था उतना ध्वस्त किया। उसके अगल बगल के किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया। जहां आतंकवादी थे उनके ठिकाने में घुस के उनको मार के निकले। और नॉन एस्केलेटरी मतलब युद्ध को बढ़ाने वाला नहीं। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में भारी आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया है वो पाकिस्तान के कई बड़े शहरों की जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर जैसे कराची, लाहौर और मुल्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर हैं। जल प्रवाह में कमी से इन शहरों में पानी की कमी हो सकती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।
पाकिस्तान की करीब 90% आबादी भारत के नदियों के पानी पर निर्भर रहता है। जाहिर है कि जब ये रुकेगा तो पाकिस्तान में अफरा तफरी मचेगी। वहीं भारत ने आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, उसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी में पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। ये वही कार्रवाई है जिसके आगे पाकिस्तान ने मात्र 72 घंटों में अपने घुटने टेक दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।